नमस्कार दोस्तों। संस्कार, संस्कृति और मानवता की मिसाल अगर पूरी दुनिया में कोई पेश करता है तो वो हिंदू धर्म है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने गीता और रामायण नहीं पढ़ी तो भी आप हिंदू हो सकते हो। अगर आप सुबह शाम मंदिर नहीं जाते तो भी आप हिंदू हो सकते हो। यदि आप ये भी बोलते हैं कि आप ईश्वर में विश्वास नहीं करते तो भी आपसे कोई जोर कर ये नहीं बोलेगा कि आप क्यों विश्वास नहीं करते, आप फिर भी हिंदू हो सकते हो। सीधे सीधे कहा जाए तो हिंदू धर्म में जितनी आजादी और लचीलापन है वो किसी और धर्म में नहीं है। और तो और अगर आप किसी हिंदू धर्म गुरु के सामने हिंदू धर्म को लेकर सवाल खड़ा करते हैं तो आपको उसका जवाब दिया जाता है, उस पर संवाद होता है, आपके सभी डाउट्स को क्लियर किया जाता है, बजाय इसके ये बोलने की तुमने हमारे धर्म पर सवाल उठाया, तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं। और यही हिंदू धर्म के संस्कार भी हैं। हिंदू धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक रीति रिवाज और संस्कार होते हैं। अब ऐसे ही संस्कार है हिंदू धर्म में शादी, और उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया और वो फैसला क्या है हम उस पर बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि शादी हर धर्म और पंथ में होती है, तो कहीं इसे कॉन्ट्रैक्ट की तरह देखा जाता है और कहीं इसे एंजॉय का साधन समझा जाता है। एक हिंदू धर्म ही ऐसा है जहाँ इसे एक पवित्र रिश्ता माना जाता है, लेकिन आज उसका सम्मान हिंदू ही नहीं करता, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मैरिज सर्टिफिकेट होने से शादी नहीं मानी जा सकती जब तक 7 फेरों का प्रमाण न हो। आगे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हिंदू शादी में अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेना जरूरी है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक बोल दिया कि ये कोई खाने पीने नाच गाने का मौका नहीं है। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी हिंदू धर्म में 7 फेरे होना अनिवार्य बताया था। इस पर जी न्यूज द्वारा कुछ लोगों से बात की गई तो उन्होंने क्या बोला वो सुनिए। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये टिप्पणी जो है एक आदेश भी है, एक संदेश भी है कि हमारे जो भाई बहन हैं, जो हमारे सनातनी हैं, जो हिंदू धर्म भाई बहन हैं, जो बाकी हमारी पूरी देश की जनता है, वो रीति रिवाज से ही सारे काम देखने जाओ तो 1 2 3 4 शादी भी हो जाती है, उनमें कुछ मायने नहीं रखता। लेकिन हमारे हिंदू रीति रिवाज में एक शादी होती है, उसी को हम आखिरी तक लेने की 100% कोशिश करते हैं। मेरा मानना है कि जो भी अपना हिंदू रीति रिवाज पुराने टाइम से चला रहा वो अभी भी चलना चाहिए और अच्छा ही है, क्योंकि अभी आज के डेट में जो ये सब टवर शादियाँ हो रही वो मेरे को नहीं जम रहा है। ऐसा हमको 7 फेरे लेके ही शादी करनी चाहिए। हमारे घर परिवार माता पिता वैसी संस्कार से आए, हमको वही सुनना चाहिए। आज की पीढ़ी के लोग क्या कर रहे हैं उन पे ध्यान नहीं देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है उसको हम लोग हार्टली एक्सेप्ट करते हैं, वो सही बोल रहे हैं। लेकिन जहाँ बात होती है नाच गान, हम लोग नाच गान के थ्रू अपनी खुशी की अभिव्यक्ति करते हैं, इस पर कहीं रोक नहीं होनी चाहिए। जब हिंदू रीति रिवाज से शादी होती है तो अच्छी बात है, हिंदू रीति रिवाज शादी होना ही चाहिए। लेकिन जैसे हम लोग बिहार के लोग, शादी मतलब नाच गान से शुरू होता है, नाच गान पे ही खत्म होती है। सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है हम एग्री करते हैं और ऐसा होना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में अगर हम अपना कल्चर फॉलो नहीं करेंगे तो क्या हम फॉरेन में जाके करेंगे? इससे काफी हद तक लोग सहमत भी है, लेकिन विचार करने वाली बात यह है कि हिंदू धर्म की संस्कृति को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। भले ही कानूनी तौर पर आना पड़ा है, लेकिन आना पड़ा है। और ये दिक्कत हुई किसकी वजह से? किसी बाहर वाले की वजह से? तो बिल्कुल नहीं, ये हुई उनकी वजह से जो ये बोलते हैं कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। फिर मेरे दिमाग में एक सवाल ये भी आता है कि जिस तरीके से 21वीं सदी में जीने के नाम पर नग्नता बढ़ती जा रही है और 21वीं सदी में जीने के नाम पर लिव इन में रहा जा रहा है, फिर चाहे 35 टुकड़े ही क्यों ना हो। 21वीं सदी में जीने के नाम पर इट्स माई लाइफ बोलकर 4 से 6 रिलेशन में रहा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि 2050 आते आते ऐसी सोच रखने वाले और कुत्ते बिल्ली में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। मैं बस इतना ही बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। बाकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपको क्या लगता है? और हिंदू को हिंदू की संस्कृति याद दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ रहा है, इसमें किसकी गलती है? कमेंट करके बताएं और चैनल को करें सब्सक्राइब। हम मिलते हैं अगली किसी ऐसी ही वीडियो में।